हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डियर, हमने देखा था स्केल के बारे में। हम डिस्कस कर रहे थे स्केल के बारे में, स्केल क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था आरएफ क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या होता है, ओके, निरूपक भिन्न जिसे कहते हैं, वो चीजें हमने डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम हमारा डिस्कशन चल रहा था स्केल के बारे में, ओके। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्केल को और डिटेल में, स्केल के क्या स्पेसिफिकेशन है, स्केल में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सारी चीजों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। उन सभी चीजों को हम जो है कैचअप करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मुझे उम्मीद है, आई होपफुली, मुझे उम्मीद है कि आप जरूर इस चैनल पर आ चुके होंगे और अपने फ्रेंड्स को भी ला चुके होंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ साथ हमारे इस चैनल को जेनिक मैकेनिकल सिविल, जो कि स्पेशली आप सभी के लिए डेवलप किया गया है, उसको जो है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को ऐड करिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए हमारे चैनल को, ओके, जिससे कि आपका ये चैनल एक सुपर चैनल बन सके, ओके। तो आइए डिस्कस करते हैं, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी प्रॉपर नोट्स के साथ तैयार हो चुके होंगे, अपने आप को मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर कर चुके होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्केल, ओके। तो स्केल का क्या टॉपिक था हमारा, स्केल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, दैट इज स्केल, SCALE, स्केल, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैमाना। क्या बोलते हैं, पैमाना बोला जाता है। पैमाना, स्केल क्या होता है, पिछले क्लास में, लास्ट क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्केल पर बेस्ड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, स्केल्स के टाइप्स कितने होते हैं, स्केल्स की जो है स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं, स्केल से रिलेटेड क्या क्या चीजें होती हैं, उन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे एक धमाकेदार शुरुआत के साथ, दैट इज। तो चलिए लेट्स गोइंग ऑन स्केल। स्केल पे लास्ट टाइम हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया था कि स्केल जो है आपका किसी भी डिस्टेंस को जो कि ऑन द ग्राउंड फील्ड में है, उसको जो है ऑन द मैप, ऑन द ड्राइंग शीट रिप्रेजेंट करने का एक बेस्ट मेथड होता है, एक बेस्ट वे होता है, दैट रिलेट्स टू द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड दैट शोज द डिस्टेंस ऑन द मैप। ठीक है, इनसे रिलेटेड है ये। और कैसे, सपोज दैट 5 मीटर की डिस्टेंस आपकी ऑन द फील्ड है, 5 मीटर की डिस्टेंस आपकी ऑन द फील्ड है, डिस्टेंस ऑन द फील्ड या डिस्टेंस इन द फील्ड, डिस्टेंस इन द फील्ड, डिस्टेंस इन द फील्ड, FEILD। लेकिन अब 5 मीटर की डिस्टेंस आप जो है अपने ड्राइंग शीट पे तो नहीं ड्रॉ कर सकते ना, 5 मीटर तो बहुत हो गया आपने जो है, क्योंकि हमारी जो ड्राइंग शीट है, हमारा जो मैप है, जो नक्शा है, जो प्लान है, उसका साइज फिक्स है। वो तो जो है चेंजेबल, वो तो एक स्पेसिफाइड है, बहुत ज्यादा लार्ज नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उसकी लेंथ तो सेंटीमीटरों में होती है। और ये डिस्टेंस तो आपकी मीटर में, किलोमीटर में, स्क्वायर मीटर में, हेक्टेयर्स में, किलोमीटर्स में, माइल्स में हो सकती है। तो इस वजह से जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब इसके लिए हमें पैमाना मानना पड़ेगा। तो अभी हम अगर मान लें दैट 5 मीटर को अगर हम रिप्रेजेंट करें ऑन द स्केल अगर हम रिप्रेजेंट करें जो है 10 सेंटीमीटर से, हाउ मच, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर क्या है, डिस्टेंस ऑन द मैप, डिस्टेंस ऑन द मैप, ऑन द मैप, डिस्टेंस ऑन द मैप से अगर आप रिप्रेजेंट कर दे, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो स्केल है डियर, वो हमने मान रखा है 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 मीटर। और इसको और सिंप्लीफाई अगर आप करना चाहते हैं तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर, 5/10 मीटर। मींस 5/10 मतलब 1/2 मीटर, हाफ मीटर। हाफ मीटर का मतलब क्या हुआ, 50 सेंटीमीटर, है ना, 0.5 मीटर।
0.1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 मीटर का हम स्केल लेके चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा डियर, मैंने आपको बताया था कि जब तक यूनिट अटैच है मैग्नीट्यूड के साथ में तब तक ही ये स्केल के नाम से जाना जाएगा। और जैसे ही हमने यूनिट को रिलीज कर दिया, यूनिट को रिलीज कैसे करेंगे कि 1 से ये भी सेंटीमीटर है और ये भी अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें, आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 0.5 मीटर में क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 100 सेंटीमीटर, इट मींस 50 सेंटीमीटर। हियर इज ऑल्सो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर इज जो है कैंसिल आउट, क्योंकि रेशियो में अब हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो रेशियो क्या हो जाएगा इसका 1 सेंटीमीटर अपॉन 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, 1:50 इंप्लाइज दैट 1:50। अब ये जो रिफर कर रहा है, ये डिफर कर रहा है नॉट स्केल, ये आरएफ को रिफर कर रहा है डियर, ये आपका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर को रिफर कर रहा है, जो कि हमने आपके साथ लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। क्लियर होगा आई थिंक आपको। तो ये बेटा बेसिक डिफरेंस है जो आपको दिख रहा है स्केल में और आरएफ में। स्केल अलग चीज है, आरएफ अलग चीज है। कभी भी दोनों को एक करके मत देखिएगा, बिकॉज स्केल का अपना इंपॉर्टेंस है, स्केल का अपना वर्क, स्केल का अपना कंसेप्ट है, आरएफ का अपना कंसेप्ट है। ये बात अलग है कि हाँ ये दोनों से रिलेटेड है, लेकिन स्केल अलग चीज है और आरएफ अलग चीज है। जैसे कि आपका जो है फ्रूट्स है, फ्रूट्स ही, लेकिन जो है मैंगो अपना आपका दूसरा टेस्ट देता है, जबकि जो है आपका ये अमरूद या जो है जो हमारे बनानास वगैरह है वो भी फ्रूट ही है, लेकिन वो उनका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो इसलिए ये डिफरेंट है दोनों में। आई थिंक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या चीज थी जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था स्केल से रिलेटेड एंड आरएफ से रिलेटेड। हाँ ये चीज है बेटा कि अगर आपको स्केल गिवन है, अगर आपको स्केल गिवन है, देन वी कैन डिटरमाइन, आप डिटरमाइन या हम डिटरमाइन कर सकते हैं आरएफ को, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर को हम डिटरमाइन कर सकते हैं इस चीज को। अब देखिए ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब तुरंत इस पर चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका कंफ्यूजन काफी हद तक जो है रिड्यूस हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसी पे बेस्ड मैं आपको एक न्यूमेरिकल समझा देता हूं, एक दो न्यूमेरिकल इस पे मैं जो है प्रैक्टिस करा देता हूं आपको तुरंत अभी, जिससे कि आपका जो कंफ्यूजन है, जो डाउट है, वो तुरंत यहीं पर एंड हो जाए और जो है आप कंफ्यूजन लेस फ्री हो जाएं, कंफ्यूजन फ्री हो जाए और आपके कंसेप्ट क्लियर रहे। ओके, कंसेप्ट क्लियर होना डियर बहुत जरूरी है। अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर रखेंगे तो कंफ्यूज होते रहेंगे, और जब खुद कंफ्यूज रहेंगे तो दूसरों को भी कंफ्यूज करते रहेंगे। तो ना ही हमें दूसरों को कंफ्यूज करना है, ना ही खुद कंफ्यूज होना है। ठीक है, तो चलिए एक मैं इस पर न्यूमेरिकल ले लेता हूं। न्यूमेरिकल इज दैट द डिस्टेंस ऑन द मैप बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B, the distance DISTANCE, the distance on the map, the distance on the map between 2 points POI and T, 2 points A and B is 25 centimeter, is 25 centimeter. Determine the representative factor, determine DETER, determine the representative समझ रहे हैं ना, representative factor, यानी शॉर्ट में बोले तो आरएफ, शॉर्ट में अगर इसको बोले तो आरएफ हमें डिफाइन करना है। if the distance between them, if the actual distance क्या बेटा, actual distance between them on the ground, between them on the ground, on the
ground on the ground is 2 किलोमीटर, is 2 किलोमीटर। तो यहां पर ध्यान से देखिए, दो पॉइंट्स हैं ऑन द मैप ए एंड बी, जिनके बीच की डिफरेंस 25 सेंटीमीटर है, और हमें उसके लिए जो है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर डिफाइन करना है, बताना है क्या उसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर होगा। इफ द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड इज 2 किलोमीटर, अगर उनके बीच की एक्चुअल डिस्टेंस 2 किलोमीटर है तो उसके लिए हमें रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर बताना है कि रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको अच्छी तरह से पता है बेटा कि रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या होता है। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर इज द, we know that representative factor is equals to FACTOR is equals to, शॉर्ट में RF अगर बोले तो बेटा तो इसको क्या बोलते हैं आपको पता है? डिस्टेंस ऑन द मैप टू द डिस्टेंस on the map is the ratio of distance on the map to the distance on the ground, to the distance on the ground, GROUND, distance on the ground, okay, distance on the ground। तो यहां से इसको अप्लाई कर दीजिए तुरंत, कुछ करना नहीं है, बहुत इजी वे में। डिस्टेंस बेटा आपको पता है क्या है? डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर ऑन द मैप, 25, जबकि ऑन द ग्राउंड क्या है? ऑन द ग्राउंड दैट इज 2 किलोमीटर, वो 2 किलोमीटर है। और 2, ये देखिए ये 25 सेंटीमीटर है और ये 2 क्या है? किलोमीटर में है। और आरएफ क्या कहता है? फॉर आरएफ द यूनिट शुड बी सेम, क्योंकि तभी यूनिट कैंसिल आउट होगी, तभी ये रेशियो में कन्वर्ट होगा, बिकॉज आरएफ इज अ रेशियो। तो 2 किलोमीटर को पहले से मीटर में चेंज करिए। आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 2 किलोमीटर में 2 इंटू 1000 मीटर हो जाएगा। अब मीटर को हमें कन्वर्ट करना है किसमें? सेंटीमीटर में। देन वी शुड मल्टीप्लाई 100 अगेन, वी शुड मल्टीप्लाई बाय 100 वंस, सॉरी। देन आप इसको सब ऐड कर जो है कैलकुलेट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 25 4 जा 100, okay, and 4 2 are 8 into 1000 means 1 upon 8000, means 1 upon 8000. This implies the ratio of 1 ratio, this implies, okay, ये आपका इंप्लाई कर रहा है भाई, रेशियो को इंप्लाई कर रहा है, that is 1 ratio 8000, okay। what RF क्या है? आरएफ हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर फॉर द डिस्टेंस ऑन द मैप ऑफ 25 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड फॉर 2 किलोमीटर। तो इस तरह से आपने देखा कि कितनी ही अगर कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा डियर, तो बहुत आसानी से आप कंसेप्चुअली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेटा वही बात जो मैं बार बार दोहराता हूं आपको समझाने के लिए कि जो है आप प्रैक्टिस जरूर करिए, लेकिन डायरेक्टली प्रैक्टिस नहीं। अब जैसे मैंने टॉपिक को कंप्लीट कर, अब मैंने आपको स्केल बता दिया कि भाई स्केल क्या चीज है, आरएफ क्या चीज है, तो अब आपको क्लियर हो गया। अब उसी पर तुरंत प्रैक्टिस कर लीजिए। अब इससे क्या होगा कि आपको भूलने की प्रॉब्लम, भूलेगा नहीं जल्दी, कंसेप्ट आपको क्लियर रहेगा, या इन केस अगर आप भूल भी गए तो पढ़ने पर तुरंत आपको याद आ जाएगा। ये आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा जो है, अगर आप प्रॉपर वे में आपके अपने हमारे हम सब के इस ग्रेट चैनल जेनिक मैकेनिकल सिविल पर अपडेट रहेंगे। तो बेटा उसके लिए यही चीज बहुत जरूरी है, बहुत इसेंशियल है कि आपको अपडेट रहना पड़ेगा, आपको इस पर एक्टिव रहना पड़ेगा, तभी जो है ये चीजें पॉसिबल हो पाएंगी और हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल पाएगा। ओके, इसके बाद एक और मैं जो है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर का ही न्यूमेरिकल, ये तो जो है रिगार्डिंग
डिस्टेंस के था, अब मैं रिगार्डिंग एरिया, क्षेत्रफल के से रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करा देता हूं। इससे आपकी प्रॉब्लम्स ऑल सॉल्व हो जाएगी, जो भी कंसेप्ट होंगे वो और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं एक और न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर रिगार्डिंग एरिया। रिगार्डिंग एरिया, एरिया से रिलेटेड है ना, एरिया से रिलेटेड क्या होंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज नेक्स्ट जो कि है आपका रिगार्डिंग एरिया से रिलेटेड है, क्षेत्रफल से संबंधित है कि क्षेत्रफल से कैसे आप जो है डिटरमाइन करेंगे जो है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर है ना, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या होता है उस पे चलिए अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या है और इसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। द एरिया ऑफ अ प्लान ऑन द मैप, द एरिया on the map is 59 square centimeter, 59 square centimeter. For the area on the map, for the area, for भी ऐड करना होगा हमें, for the area on the map of 59 square kilometer, of 59 square kilometer, determine DETRMIN, determine the representative factor, representative TATIVE, representative factor FACTOR, if this is actually on the ground, is 944 स्क्वायर मीटर। जी हां, 944 स्क्वायर मीटर। बेटा अगर ये आपका ऑन द ग्राउंड एरिया जो है 944 स्क्वायर मीटर है और ये मैप पर शो कर रहा है ओनली 59 स्क्वायर सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा आप यहां पर, ये यूनिट सेंटीमीटर में स्क्वायर और ये स्क्वायर मीटर में है, बहुत ध्यान दीजिएगा। तब इसके लिए हमें रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या करना है। देखिए जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होते हैं, एसएससी जेईई एग्जाम दे रहे होते हैं, तो वहां पर जरूरी नहीं है कि लॉन्ग वे में लेंथी मेथड अप्लाई किया, वहां पे हमारे पास टाइम क्योंकि लिमिटेड रहता है, तो वहां पर हमें ऐसा ट्रिक यूज करना चाहिए कि जिससे एक ही बार में आंसर आ जाए। क्योंकि आपको पता है कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्यूशन कई तरह से किया जा सकता है, लेकिन हमें बेस्ट शॉर्ट वे यूज करना है, क्योंकि वहां पर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है जिससे हम जो है सॉल्व उसको जो है ज्यादा टाइम ले सके सॉल्व करने में, क्योंकि हमें और भी क्वेश्चंस सॉल्व करने रहते हैं। तो इस वजह से यहां पे एक ही लाइन में जितने अभी इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया वो भी और ये भी आपका एक ही लाइन में सॉल्व होगा। तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर देखिए क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर जिसे हम शॉर्ट में किस नाम से जानते हैं, आरएफ नाम से जानते हैं, है ना। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर को आप किस नाम से जानते हैं, आरएफ नाम से जानते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस स्क्वायर रूट, ये आपका डियर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एरिया ऑन द मैप, एरिया ऑन द मैप, क्योंकि डिस्टेंस के रिगार्डिंग तो आपको पता चल चुका था, लेकिन एरिया के रिगार्डिंग आपको नहीं पता था, तो इसलिए इसको भी प्रैक्टिस करिए, बिकॉज कंपटीशन में जो एग्जाम पूछे जाते हैं वो हट के होते हैं, वो नॉर्मल थिंग्स पे से जो है थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, थोड़ा सा दूर होते हैं, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर रखना है। बेसिक चीजें तो सब जानते हैं, लेकिन मजा कब है
जब आप सबसे टिपिकल चीज भी जानो, सबसे डिफरेंट चीज, सबसे ऐसी चीज जो लोग कभी नहीं पढ़ते हैं और जो एग्जाम्स में आपके पूछा जाता है वो भी जब आप जानिए, तब आप दूसरों से डिफर हैं, तब आप भीड़ से अलग हो रहे हैं, तब आप यूनिक होने जा रहे हैं। तो ये क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करिए। जो सब जानते हैं वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, तो फिर क्या जाना, हमें तो यूनिक होना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में थोड़ा सा डिफरेंट आपको करना होता है, अपने आप को थोड़ा सा अलग करना होता है, भीड़ से अलग होइए, जरूरी नहीं भीड़ में शामिल होना, ठीक है। तो एरिया ऑन द मैप, एरिया ऑन द मैप टू द एरिया ऑन द ग्राउंड, एरिया ऑन द ग्राउंड, GROUND, एरिया ऑन द ग्राउंड। आप देखिए यहां पर एरिया कितना है ऑन द मैप, 59, 59 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 944। लेकिन ध्यान दीजिए ये 59 स्क्वायर सेंटीमीटर है और ये 944 स्क्वायर मीटर है, यानी इसको भी सेंटीमीटर चेंज करने के लिए 2 टाइम्स 100 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा बिकॉज स्क्वायर है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 स्क्वायर मीटर में 100 इंटू 100 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको मिलेगा 1/400, इंप्लाइज जो आपको रिफर कर रहा है 1/400, दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर RF। RF is 1/400। दिस इज द फाइनल आंसर। ये आपका डियर फाइनल आंसर है जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 1/400, दैट इज RF, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। तो आप हमने सीखा, अगर आपको मेरी बातें क्लियर हो रही हैं, अगर मेरी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलना, बिकॉज शेयर करने से ही जो है हमारे ज्यादा से ज्यादा साथी हमसे जुड़ पाएंगे और उनकी भी प्रॉब्लम का सलूशन मिल पाएगा। तो ओके, और आपके ही सहयोग से ये चैनल सुपर से ऊपर जाएगा, तो प्लीज जो है इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो हमने देखा कि किस तरह से जो है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर होता है और कैसे हम उसको फाइंड करते हैं, किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कैसे उसको हम टैकल करते हैं। तो ये चीजें थी डियर जो आपका रिगार्डिंग था रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, एरिया एंड ऑल्सो टू द लेंथ। किससे रिलेटेड था, ऑल्सो टू द लेंथ। अब चलिए स्केल अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ, अभी स्केल में बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे। स्केल अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है डियर, स्केल में आप बहुत सारी अभी चीजें सीखने वाले हैं। अभी स्केल के टाइप्स सीखेंगे, अब हम स्केल के टाइप्स क्या होते हैं, स्केल के टाइप्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्केल, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्केल, ओके यस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिफरेंट काइंड क्या है स्केल के, स्केल के डिफरेंट काइंड्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ये भी बहुत मैटर करता है, पूछा जाता है, और जब आप सर्वेइंग पढ़ रहे हो तब तो स्केल की नॉलेज होना, स्केल की जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो आइए बिना एक क्षण को लॉस किए हुए आगे बढ़ते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्केल की तरफ। स्केल के डिफरेंट काइंड्स क्या है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्केल। डिफरेंट काइंड्स ऑफ या डिफरेंट RENT काइंड्स, KIND, ओके। तो इसको थोड़ा सा मैं फिर से लिख देता हूं, या काइंड्स ऑफ स्केल लिख देते हैं, है ना, काइंड्स, KINDS, काइंड्स ऑफ स्केल। ये आपका कुछ इस लेंथ में अवेलेबल हो गया। तो स्टार्ट किया जाए काइंड्स ऑफ स्केल। अभी तक RF आपको आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। तो काइंड्स ऑफ स्केल refers to mainly 3 types of scale. First is प्लेन स्केल, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लेन स्केल, PLAIN, ये वाला प्लेन दूसरा है, PLANE वाला प्लेन दूसरा, ये प्लेन स्केल को रिफर करता है, प्लेन स्केल,
ओके। सेकेंड आपका रिफर करता है डियर, दैट इज डायगोनल स्केल, विकर्ण पैमाना, DIAGONAL, डायगोनल स्केल, SCALE, डायगोनल स्केल, ओके। और थर्ड आपका रिफर करता है डियर, दैट इज वर्नियर स्केल। क्या है? वर्नियर स्केल को रिफर करता है VERNIER, वर्नियर स्केल, SCALE, वर्नियर स्केल, ओके। दिस इज फर्स्ट टाइप, दिस इज सेकेंड टाइप एंड दिस इज थर्ड टाइप ऑफ स्केल, ओके। प्लेन स्केल क्या होता है? प्लेन स्केल एक साधारण स्केल होती है, इसमें जनरली दो टाइप्स की जो है यूनिट्स मिलेंगी आपको, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर या सेंटीमीटर, डेसीमीटर, ठीक है। इस तरह के आपको दो यूनिट्स मिलेंगी, फुट और इंच, इस तरह से आपको दो यूनिट्स मिलेंगी। और इसको आप इस तरह से देख सकते हैं यहां पर, ये जो है अगर प्लेन स्केल बना दे हम, ठीक है, और इस पर जो है कैलिब्रेशन कर दें, स्केल पर हमेशा याद रखिए जो RF लिखा जाता है या जो स्केल लिखा जाता है वो हमेशा बीच में लिखा जाता है, यहां पर RF, ओके। दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, सपोज दैट, ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद इसके जो स्मॉल डिवीजन होते हैं, जैसे कि ये आपका सपोज दैट सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज सेंटीमीटर, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10th डिवीजन इसका क्या होता है? सेंटीमीटर का mm होता है, तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं? mm, ओके। इस तरह से आप जो है प्लेन स्केल को, RF जो भी आपने माना है वो यहां पर लिख सकते हैं। ये आपका रिफर करता है प्लेन स्केल को। कौन सी स्केल को रिफर करता है? प्लेन स्केल को। जनरली 2 यूनिट्स जो है इसमें रिप्रेजेंट की जाती हैं, ज्यादा यूनिट्स आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए साधारण स्केल या प्लेन स्केल के नाम से आप इसको जानते हैं। नेक्स्ट आता है डायगोनल स्केल। जब बेटा हमें 2 से ज्यादा यूनिट्स रिप्रेजेंट करनी हो, जैसे मीटर, सेंटीमीटर और डेसीमीटर, वो भी रिप्रेजेंट करना हो, तब हम क्या करते हैं? तब हम डायगोनल स्केल का यूज करते हैं। क्या करते हैं? डायगोनल स्केल का यूज करते हैं। ये देखिए मैं डायगोनल स्केल बनाने जा रहा हूं यहां पर। ये आपका एक डायगोनल स्केल को रिफर कर रहा है, ओके। और यहां पर जो है 0 1 2 3, ओके। आगे कंटिन्यू आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको जो है यहां पर इस तरह से बना लेते हैं। ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है सपोज दैट मीटर, ओके। मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद जो इसका छोटे डिवीजन होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद 10th पे वो नंबर आ रहा है, तो ये तो आपका मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद ये इसमें 10 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होगा, तो इसका एक डिवीजन आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेंटीमीटर को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेंटीमीटर को। अब हमें इसका डेसीमीटर रिप्रेजेंट, मतलब सेंटीमीटर का 10वां भाग रिप्रेजेंट करना है। अब क्या किया जाए? तो इसके लिए जो है, इसके लिए क्या करते हैं डियर, इस जो स्केल है उसको हम 10 इक्वल डिवीजन में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहले तो हम इसको जो है 10 डिवीजन कर लीजिए, 0, उसके बाद 1 2 3 4
5 6 7 8 9। ओके, इनको आप इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेट्स, हॉरिजॉन्टल लाइंस यहां पे ड्रॉ कर लीजिए। ओके, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, लाइन जो है आपकी स्ट्रेट जानी चाहिए। ठीक है, लाइंस आपकी स्ट्रेट जानी चाहिए, तो इसको आपको ध्यान देना है। यहां पर लाइंस हम स्ट्रेट ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस तरह से आपका ये जो है बन गया। ओके, अब हमें क्या करना है कि इस पर 10 डिवीजन लेना है, इस पर 10 डिवीजन लेने हैं। न्यून कोण बनाते हुए रहेगा A1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, और इसके जो है पहले पॉइंट्स को इसके दूसरे पॉइंट से मिलाते चलेंगे इस तरह से। देख रहे हैं, इसके पहले पॉइंट्स को दूसरे पॉइंट से मिलाते चलते हैं इस तरह से। तो ये एक डायगोनल स्केल बन जाती, इसमें 3 स्केल रिप्रेजेंट होंगी। ये आपने देखा, तो ये आपका इधर डेसीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, हो सकता है आपको स्मॉल दिख रहा हो, कम क्लियर दिख रहा हो, तो जो है इसको जो है थोड़ा सा बड़ा में लिख देता हूं। ठीक है, 1 ही 2 लिख देता हूं, जिससे आपको आगे नेक्स्ट पढ़ते जाएंगे 1 और ये 10। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हमें बेटा मीटर भी पढ़ने को मिल गया, सेंटीमीटर भी पढ़ने को मिल गया और डेसीमीटर भी, 3 यूनिट्स मिल गई। और बीच में आपने यहां आरएफ लिख देना है, आरएफ जो भी है आरएफ लिखा जाता है। तो ये आपका डिफाइन करता है किसको, डायगोनल स्केल को। ये डिफाइन करता है प्लेन स्केल को, जनरली 3 यूनिट्स को रिफर करता है। ओके, इसके बाद अब नेक्स्ट जो हम आते हैं दैट इज वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में क्या होता है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था। आपने जब पहली बार सुना स्केल या काइंड्स ऑफ स्केल, तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था। अगर आपके अकॉर्डिंग कुछ और डिफरेंट होना चाहिए था या जो भी आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए था, तो उसको मुझे रिप्रेजेंट करिए, उसको मुझे बताइएगा प्लीज कमेंट बॉक्स में। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वर्नियर स्केल पर आते हैं। वर्नियर स्केल डियर एक ऐसी स्केल होती है जिससे जुड़ी हुई एक सहायक स्केल, जिसे एक्जुलरी स्केल बोलते हैं, उसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। जो भी स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है, 2 यूनिट्स होती हैं, 2 या 3 जो भी होती हैं, तो स्मॉलेस्ट यूनिट का फ्रैक्शनल पार्ट, भिन्नात्मक भाग पढ़ने के लिए वर्नियर स्केल यूज किया जाता है। फॉर फ्रैक्शनल पार्ट, फॉर फ्रैक्शनल, FRACTIONAL, फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, फ्रैक्शनल पार्ट को रिफर करता है ये डियर किसी इकाई के भिन्नात्मक भाग को रिफर करता है। ये कैसे करता है, होता क्या है कि इसमें 2 स्केल्स होती हैं, 2 स्केल्स होती हैं इसमें, जो एक मेन स्केल होती है और एक मेन स्केल होती है डियर, मेन स्केल जिसे बोलते हैं, और एक जिसे बोलते हैं जो एक एक्जुलरी स्केल होती है, इसे जो है वर्नियर स्केल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, वर्नियर स्केल के, इसीलिए बोलते हैं इसको वर्नियर स्केल। ये वर्नियर, ये सहायक एक्जुलरी स्केल क्या करता है, इसके मेन स्केल जो है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसके भिन्नात्मक भाग को पढ़ने में, फ्रैक्शनल पार्ट को पढ़ने में मदद करता है। होता क्या है वर्नियर स्केल में कि मेन स्केल से सटी हुई एक सहायक स्केल एक्जुलरी स्केल होती है, जिसको वर्नियर स्केल के नाम से जाना जाता है। यही क्या करता है, फ्रैक्शनल पार्ट को पढ़ता है, भिन्नात्मक भाग को रिप्रेजेंट करता है। सपोज दैट, जैसे देखिए यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, जो है ये क्या करता है, इसमें जो है कि तो आपको पता ही चल गया कि भाई एक्सिलरी स्केल है या 2, इसमें एक सहायक स्केल जुड़ी होती है जिसे वर्नियर स्केल बोलते हैं। ये डियर 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट वर्नियर,
क्या बोलते हैं? डायरेक्ट वर्नियर, DIRECT, डायरेक्ट वर्नियर। और दूसरे को डियर बोलते हैं इनडायरेक्ट वर्नियर। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट वर्नियर, इनडायरेक्ट वर्नियर। ओके डियर, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। डायरेक्ट वर्नियर में क्या होता है कि जैसे आपकी जो मेन स्केल है ना, ये आपकी मान लीजिए सपोज दैट मेन स्केल है, ठीक है, मेन स्केल है, इससे जुड़ी हुई एक सहायक स्केल, एक एक्जुलरी स्केल होती है, ये आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। और बीच में इसमें एक इंडिकेटर होता है, बीच में किनारे पे जहां से स्टार्ट हो रही है, सपोज दैट मान लीजिए यहां 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, 0 से यहां से स्टार्ट हो रही है, ये मान लेते हैं, इसको बोलते हैं इंडिकेटर, 0 निशान को। तो 0 निशान आपका यहां भी यहां लिखा हो सकता है, सपोज दैट, इसको इंडिकेटर 0 बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जिस डायरेक्शन में जो है हमारे मेन स्केल के निशान बढ़ते हैं, उसी डायरेक्शन में हमारे वर्नियर स्केल के भी निशान बढ़ते हैं, वर्नियर स्केल के भी निशान बढ़ते हैं। जैसे 0 आपका ये 1 हो गया, ओके, फिर आपका ये बढ़ते हुए 2 पे पहुंच गए, है ना, ये आपका आप 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फिर इधर बढ़ते हुए 3 पे पहुंच गए और बढ़ते हुए 4 पे पहुंच गए, इस तरह से 5 पे पहुंच रहे हैं, देख रहे हैं, ये आपका मेन स्केल है। क्या है? मेन स्केल, SCALE, ये आपका मेन स्केल को रिफर कर रहा है, ठीक है। और ये जो एरो आप देख रहे हो बेटा, ये इंडिकेटर है, इसको इंडिकेटर बोलते हैं, सूचक, इंडिकेटर। ये तीर होता है, एरो होता है, ये 0 को डिफाइन करता है। अब सपोज दैट मान लीजिए ये आपकी वर्नियर स्केल हो गई, क्या हो गई? वर्नियर स्केल, NIER, वर्नियर स्केल, SCALE, वर्नियर स्केल हो गई। इसमें क्या होता है डियर कि जो आपकी इसके भी जो निशान हैं वो जो है उसी डायरेक्शन में जो है बढ़ते हैं, जिस डायरेक्शन में मेन स्केल के निशान बढ़ते हैं, जिस डायरेक्शन में मेन स्केल के निशान बढ़ते हैं, इसको वर्नियर स्केल बोलते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और भी जो है। लेकिन खास बात यह है कि वर्नियर छोटी यूनिट्स को रिफर करता है, जबकि मेन स्केल बड़ी यूनिट्स को रिफर करता है। तो छोटी यूनिट्स के भी फ्रैक्शनल पार्ट को पढ़ने के लिए वर्नियर स्केल का प्रोविजन होता है। सब इसमें होता क्या है कि अगर टोटल नंबर ऑफ, अब देख रहे हैं आप, इसमें जिस डायरेक्शन में मेन स्केल के निशान बढ़ रहे हैं उसी डायरेक्शन में वर्नियर स्केल के भी निशान बढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर यही कंडीशन अपोजिट हो जाती तो ये आपका रिट्रोग्रेड वर्नियर बोलते हैं इसको। रिट्रोग्रेड वर्नियर जो सेकेंड वाला है इसको रिट्रोग्रेड या इनडायरेक्ट वर्नियर, ठीक है, पश्चगामी वर्नियर बोलते हैं। रिट्रोग्रेड क्या बोलते हैं? रिट्रोग्रेड, पश्चगामी वर्नियर, RETROGAD, रिट्रोग्रेड वर्नियर। तो इसको रिट्रोग्रेड वर्नियर के नाम से जाना जाता है। अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन होती, जैसे मान लीजिए यहां देखिए लेफ्ट टू राइट जो है नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, यहां पे अगर वर्नियर में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट नंबर डिक्रीज होते हैं। मान लीजिए यहां पे 0 हो जाता, यहां पे आपका एरो हो जाता, इंडिकेटर 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये क्या है, देखिए डायरेक्शन चेंज हो गया, अपोजिट हो गया, तो ये आपका रिफर करता है रिट्रोग्रेड वर्नियर को। ऑन द अदर हैंड इसके विपरीत अगर सेम डायरेक्शन में बढ़ते तब ये रिफर करता डायरेक्ट वर्नियर को। ओके, एक खास बात और है बेटा जो कि आता है, बोलते हैं इसको सिंगल वर्नियर और डबल वर्नियर। यहां पे आप देख रहे हैं इंडिकेटर के एक ही डायरेक्शन में जो है निशान बढ़ रहे हैं, लेफ्ट एक ही तरफ निशान बने हुए हैं। सपोज दैट मान लीजिए इंडिकेटर हमारा बीच में होता 0,
मान लीजिए बीच में हमारा इंडिकेटर होता है दैट इज 0, ओके। तब यहां पर देखिए निशान घटते बढ़ते, तब क्या होता, ये मान लीजिए आपका 0 होता, ओके। और दोनों तरफ निशान बढ़ते हैं और दोनों तरफ कैलिब्रेशन हुआ रहता है, तब उसको बोल, अगर सिंगल, ये आपका सिंगल में है, इसमें जो निशान है वो सिंगल में है, तो इसको बोलते हैं सिंगल वर्नियर, क्योंकि इसमें एक ही तरफ निशान बढ़ रहे थे, एक ही तरफ अंशांकन कैलिब्रेशन हुआ था। जबकि दूसरे केस में अगर इसमें क्या है, इधर भी 1 2 बढ़ रहे हैं, इधर भी 1 2 बढ़ रहे हैं, ठीक है, या इधर भी जो है आपका 0 1 2 3 जो है, इस साइड में, इस डायरेक्शन में भी 0 1 2 0 1 2, इस दोनों तरफ जो है इंडिकेटर के 0 निशान बढ़ रहा है, और दोनों तरफ आपको अंशांकन भी मिल जाए, तो बेटा ये डबल वर्नियर के नाम से जाना जाएगा। तो इसमें दो चीजें और हैं, एक को बोलते हैं सिंगल वर्नियर, जब एक ही तरफ निशान बने हो और एक ही डायरेक्शन में घटे बढ़े, और जब ये कंडीशन दोनों तरफ हो तो इसको बोलते हैं डबल वर्नियर। क्या बोलते हैं? डबल वर्नियर। इस तरह से दो आपको कंडीशंस मिलती हैं, ओके। अभी इसके बारे, तो आपने देखा यहां पर कि मेन स्केल क्या है, प्लेन स्केल क्या है, डायगोनल स्केल क्या है, वर्नियर स्केल क्या है। वर्नियर स्केल पर अभी हमारा लेक्चर, अभी डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इस पर हम डिस्कशन और आगे करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आपने देखा यहां पर आज कि स्केल क्या होता है, स्केल के आरएफ क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपने देखा, यानी इस न्यूमेरिकल्स ऑन द मैप ऑन द स्केल भी आपने स्टडी किया। आपने ये भी देखा कि टाइप्स या काइंड्स ऑफ स्केल क्या होते हैं। बेटा अगर ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हो, आपको समझ में आ रही हो, तो बेटा जरूर कमेंट में मुझे जो है बताइए, जो भी चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अगर आपको मेरी बातें, मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो उनको बेटा जरूर कमेंट में जो है शो करिए, रिप्रेजेंट करिए, मुझे बताइए, क्योंकि आपके कमेंट का मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। सो प्लीज टेक द कमेंट बॉक्स एंड गिव योर कमेंट्स, ओके, अबाउट द सेशन। और लेकिन चलते चलते एक बार फिर मैं आपसे कहता हूं कि हमारे इस चैनल को, अपने इस चैनल को, आपके इस चैनल को लाइक करना ना भूले, लाइक करें और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को अपने इस चैनल पर लाइए, खुद आइए और अपडेट रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, लव यू, बाय, लव यू, बाय बाय। थैंक यू क्लास।